हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हम लोग जो है ना सेंटेंस के जो है ना पार्ट्स को पढ़ते हैं। कल हमने देखे थे, क्या देखे थे? फ्रेज और क्लाउज। फ्रेज के बारे में क्या देखे कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सब्जेक्ट वर्ब का उसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता है, कंप्लीट सेंस भी नहीं देता है। कौन? फ्रेज। और फ्रेज में बताए थे कि फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल भी फ्रेज होते हैं। लेकिन प्रीपोजिशनल के बाद आने वाले या तो वो एडजेक्टिव बनेंगे या एडवर्ब फ्रेज बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आज देखेंगे जो, और सुन लीजिए एक बार, क्लाउज के बारे में भी हम कल देखे थे। क्लाउज में हम क्या बताए थे कि क्लाउज दो टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लाउज, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है वो कंप्लीट सेंस देती है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का उसमें भी कॉम्बिनेशन होता है, और डिपेंडेंट क्लाउज में भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। डिपेंडेंट क्लाउज जो वो होती है जो एक कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है, और डिपेंडेंट क्लाउज को ही सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और सब ऑर्डिनेट क्लाउज यानी फैन वाइज के जो फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो को छोड़ करके जितने भी बच जाते हैं, यानी कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, इफ, अनलेस, बट नहीं, इफ, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, ये सारे क्या हो जाते हैं, और साथ साथ WH फैमिली के वर्ड, वो सारे क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और हम बताए थे कि जब सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो जाती है तो वो डिपेंडेंट क्लाउज होती है। डिपेंडेंट क्लाउज का मतलब है कि वो मेन क्लाउज पर डिपेंड है। तो इसका मतलब कि इसमें डिपेंडेंट क्लाउज को साथ साथ में सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ मेन क्लाउज को भी आना जरूरी है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस को 3 पार्ट्स में मैंने बांट दिया है, एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट। प्रीडिकेट जानते हैं, व्हाट इज टोल्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट, यानी जो करता होते हैं वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले होते हैं वो प्रीडिकेट। क्या होते हैं? क्या? प्रीडिकेट। और चलिए सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, चाहे जो भी बोलते हैं, दिस इज अ मैंगो, क्या बोलते हैं? दिस इज अ मैंगो, दिस इज एन एप्पल, ये सारे सिंपल सेंटेंस है। आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ये सब क्या है? सिंपल सेंटेंस है। जिसमें कोई कनेक्टर नहीं होना चाहिए वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। और जिसमें कोई कनेक्टर हो, यानी फैन वाइज का वर्ड आ जाए। कौन है फैन वाइज का? बताइएगा। चलिए आप लोग बताइए, बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं पता नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए फैन वाइज यानी क्या है? फैन वाइज फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। क्या है? फैन वाइज में फॉर, बट और, एंड, नॉर, येट, सो, ये सारे क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसमें आते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। और जिसमें आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल अगर आ जाए तो वो यानी डिपेंडेंट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ आ जाए तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं सारे सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका सिंपल सेंटेंस, एक है आपका कंपाउंड सेंटेंस, एंड है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट वर्ब का इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। इट गिव्स कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग भी देता है। कौन? सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में हमने बात की है कि सिंपल सेंटेंस यानी जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट हो तो वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सेंटेंस। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट हो, सिंपल सेंटेंस कहलाते। देखिए क्या है? यू आर इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल और नहीं लगाया। लेकिन हम यही बोलते हैं यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तो क्या लगाना पड़ता है? यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे इंटेलिजेंट है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस। यानी देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट है। चलिए यू वर्क हार्ड। क्या है? यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या? सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस। सी सैंग अ सॉन्ग, मतलब उसने एक गीत उसने एक गीत गाई, ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। क्या है? सिंपल सेंटेंस। आ जाइए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने क्या बोले कि जिसमें क्या? फैन वाइज का वर्ड आ जाए। फैन वाइज यानी फैन वाइज का कनेक्टर
आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस। यानी फैन वॉइस का मतलब होता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, जो हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। चलिए देखिए कंपाउंड सेंटेंस में क्या देखिए, यू आर इंटेलिजेंट, यानी आप इंटेलिजेंट है और साथ में क्या करना चाह रहा है, यू वर्क हार्ड, आप मेहनती भी है। यानी जो हमने ये दो सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंसों को हमने कॉपुलेटिव कंजंक्शन एंड से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो देखिए एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट, एक सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट, ये सेंटेंस, और इस सेंटेंस को दोनों को ये एंड कनेक्टर यानी कंजंक्शन, जिस कनेक्शन का नाम है कॉपुलेटिव कंजंक्शन। कॉपुलेटिव कंजंक्शन वो होता है जो कपल बनाती है। क्या बनाती है, कपल बनाती है। यानी दोनों सेंटेंसों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये आपकी मर्जी, ये कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि जब मेन क्लाउज के साथ अगर कोऑर्डिनेट क्लाउज लिखी जाती है तो कॉमा के साथ लिखी जाती है। लेकिन ये आपका एसएससी या बैंकिंग कोई भी एग्जाम में इस कॉमा का पंक्चुएशन मार्क को ध्यान नहीं रखता है, आपका सही हो जाएगा विदाउट कॉमा के साथ भी। तो ये क्या हो गया, मेन क्लाउज, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज, और ये दोनों को मिलाकर के एक सेंटेंस कैसा कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, जो लिखा हुआ भी है। देखिए यहाँ पर फिर यू आर इंटेलिजेंट, क्या कह रहा है, यू आर इंटेलिजेंट, आप तेज हैं। क्या कर रहा है, तेज है, बट यू डोंट वर्क हार्ड। अब ये क्या कर दिया, बट लग जाने से ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिया। मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन कह रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप तेज हैं, यू आर इंटेलिजेंट, लेकिन यू डोंट वर्क हार्ड, आप मेहनती नहीं हैं। यानी क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। और जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आती है तो आगे निगेटिव, इसका कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक है मेन क्लाउज और ये है कोऑर्डिनेट क्लाउज। यानी मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज बन जाती है तो कैसा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। फिर देखिए सी इज न्यू, क्या कर रहा है, वह न्यू है, मतलब वह नई है, यानी लगता है कि वह नहीं आई है। सी इज न्यू बट सी वर्क्स वेरी वेल, लेकिन वह अच्छी वर्क करती है। ये कहना चाहता है कि ऑफिस में वो तो न्यू आई है लेकिन आप सबके तुलना में वो अच्छी वर्क करती है। यानी कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है, यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ये कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये मेन क्लाउज, और मेन क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज एक साथ आ जाती है तो इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। यानी इतना समझ लीजिए कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो वो क्या है, सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल क्लाउज के साथ सिंपल सेंटेंस, और मेन क्लाउज के साथ अगर कोई कोऑर्डिनेट क्लाउज आती है तो वो सेंटेंस क्या कहलाती है, कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाती है, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक मेन क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज आती है। और डिपेंडेंट क्लाउज के बारे में आप जानते हैं कि डिपेंडेंट क्लाउज कहीं ना कहीं डिपेंड रहती है, वो स्वतंत्र नहीं है। ये नहीं, कोऑर्डिनेट क्लाउज यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज वो स्वतंत्र है, तो उसमें आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लाउज में डिपेंड होती है। तो जैसे ही मेन क्लाउज के साथ अगर कोई क्या आ जाए, डिपेंडेंट क्लाउज, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कभी कभी मेन क्लाउज के साथ कोऑर्डिनेट क्लाउज भी आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज आते हैं, तो भी वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कराएंगे। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि इसे मिक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोई होता नहीं है। सेंटेंस तीन ही टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं आसानी से। देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतना ध्यान रखिएगा कि मेन क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज आएंगे यानी डिपेंडेंट क्लाउज आएंगे। देखिए क्या कर रहा है कि सी रिटर्न, यानी कह रहा है कि सी रिटर्न, वो वापस कब, व्हेन द लाइट वेंट आउट, यानी वापस कब आई, जब क्या हुआ, जब, कब यानी कब, यानी जब द लाइट वेंट आउट, जब लाइट चली गई। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हेन है। हम बताए थे WH फैमिली के साथ कोई भी वर्ड आते हैं तो ये क्लाउज यहाँ से व्हेन, देखिए एक द लाइट क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, प्रेडिकेट है, तो ये क्लाउज बना सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या बना, सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जब ये सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ मेन क्लाउज कनेक्ट होती है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, व्हेन आई बिगिन टू टीच, कहना चाह रहा है कि व्हेन आई बिगिन टू टीच, जैसे ही, जब मैंने पढ़ाना शुरू किए या क्लास पे हमने इन किए, द स्टूडेंट सेड,
तो स्टूडेंट्स ने कहे, क्या कहे, दे वांटेड टू रिलैक्स, यानी ये कहना चाहते हैं कि सर आज पढ़ाइए नहीं, आज हम लोग चाहते हैं कि कुछ रिलैक्स करें। और रिलैक्स का मतलब कि कुछ भी दूसरा चीज़ करे, गाना गाए, म्यूजिक करे, मतलब डांस करे, कुछ भी अलग करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमा आया है, इसका मतलब कि देखिए व्हेन आई बिगिन टू टीच, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अदर स्टूडेंट्स से दैट दे वांटेड टू रिलैक्स, देखिए एक यहाँ भी डैट है, ये भी एक देखिए यहाँ पर डैट है, और देखिए कि दे ये सब्जेक्ट है और एक इधर प्रीडिकेट है। एक सेंटेंस ये हो गया, उसके बाद देखिए द स्टूडेंट्स, ये एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट ये हो गया। यानी देखिए इसमें तीन सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट ये है, एक देखिए ये है व्हेन आई बिगिन टू टीच, जैसे ही हमने क्लास में प्रवेश किए या पढ़ाना शुरू किए, द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट्स ने कहे, क्या कहे कि डैट सर, यानी जो कि दे वांटेड टू रिलैक्स, यानी हम लोग आज चाहते हैं कि रिलैक्स करें, क्या करें, रिलैक्स करें। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक आ गया, तो ये भी सेंटेंस क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि व्हेन आया हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का ग्रुप है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो लिखा हुआ भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और देखिए ये है। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को अलग कर दूं और इस सेंटेंस को अलग कर दूं तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, समझिएगा। व्हेन द विंड ब्लोज, नहीं जब हवा बहेगी, जब हवा बहेगी तो क्या, जब हवा बहेगी तो क्या। अब देखिए इसको हटा दीजिए, ये जो है इसको हटा दीजिए, तो आप कहिएगा ना कि बताइए ना सर, जब हवा बहेगी तो क्या क्या होगा, तो क्या होगा, समझिए ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस मेन क्लॉज है और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब कि इसको किसी पे डिपेंड होना है। जब हवा बहेगी तो क्रेडल विल रॉक, यानी क्रेडल यानी जो बच्चे जो रखा जाता है जिसमें, जिसको बोलते हैं पालना, क्या बोलते हैं, पालना, वो क्या होगा, थरथराएगा, क्या होगा, थरथराएगा। ये रॉक का मतलब होता है थरथराना, यानी कहना चाह रहा है कि व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहेगी तब क्या होगा, यानी तब, यानी कॉमा कहना चाह रहा है, तब क्या होगा, पालना थरथराएगा, क्या करेगा, थरथराएगा। तो समझिएगा कि ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है मेन क्लॉज। तो आप एक बात और जान लीजिए कि जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले और मेन क्लॉज को बाद में लिखेंगे तो कॉमा के साथ लिखेंगे, लेकिन जब मेन क्लॉज को पहले और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखेंगे तो कॉमा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आपको इतना समझ लेना है कि अगर फैन वाइज का वर्ड है तो वो समझिएगा कंपाउंड है, अगर फैन वाइज को छोड़ करके कुछ भी अगर आ रहे हैं, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, वाई, व्हेन, कुछ भी अगर आ रहे हैं तो समझिएगा वो सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी मेन क्लॉज के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज आती है तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई अग्री, आई अग्री, फिर देखिए ये सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है, आई अग्री, मैं सहमत हूं। डैट, डैट आ गया फिर जोड़ने के लिए, डैट इंग्लिश इज वेरी इजी फॉर एनीवन, यानी अंग्रेजी सभी व्यक्तियों के लिए आसान है। क्या कहना चाह रहा है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि अंग्रेजी सभी व्यक्तियों के लिए आसान है। हु कम्स, यानी हु किसके लिए, ये देखिए इस पर डिपेंड होता है, ये हु जो है फॉर एनीवन, मतलब किसी व्यक्ति के लिए आसान है। हु कम्स कहाँ से, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम से आए हैं। यानी मैं इस बात से सहमत हूं कि अंग्रेजी सभी व्यक्तियों के लिए आसान है जो यूनाइटेड किंगडम से आए हैं, बात तो सही है। तो देखिए यहाँ पर एक इधर क्लाउज आ गया, देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये है और ये वर्ब है, यानी तो ये क्लाउज ये आ गया, एक क्लाउज ये है आपका, एक क्लाउज ये है, यानी कहीं ना कहीं दो से भी अधिक हो गया, यानी एक से अधिक है। तो ये सेंटेंस कैसी सेंटेंस कहलाएगी, देख लीजिए इसमें फैन वाइज का कोई वर्ड है नहीं है, डैट आया हुआ है, इसका मतलब और हु भी है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक या एक से अधिक भी आती है। अगर सिंपल सेंटेंस है यानी सिंपल क्लाउज है तो सिंपल सेंटेंस, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ है मेन क्लाउज तो वो समझिएगा कंपाउंड है, और बाकी बाद जो भी सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ अगर आती है मेन क्लाउज तो समझिएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये पार्ट जो आपका जो है ना फ्रेज, क्लाउज एंड सेंटेंस का दोनों पार्ट्स को
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। खासकर बीएड के एग्ज़ाम में 2-3 बार इससे क्वेश्चन हम देखे हैं, इसलिए हमने इसको भी चैप्टर को इंक्लूड कर दिए हैं। तो इसको जो है ना से आप अच्छे से एंजॉय लीजिएगा। इस वीडियो को हम इतना ही पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप इसको फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तब हम लोग जो है ना से नए टॉपिक्स, वोकेबलरी का क्लास, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद चैप्टर का टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।